वेलकम बैक एवरीवन टू आवर पॉडकास्ट द बीएस पॉडकास्ट। मैं आपका होस्ट नाइजल, मेरे साथ है अनिमेश, हेलो। दीपक, हेलो। निखिल। हेलो डियर। हेलो हेलो हेलो। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का कोई टॉपिक नहीं है। आज का बहुत ही बेकार दिन था, आज का संडे। यस। तो हम लोग इम्प्रोवाइज करने वाला है अभी। ओके, तो आज का टॉपिक हम लोग का है इम्प्रोवाइज है ना? यस। तो बाय द वे, आज हम सोच रहे थे बाइक राइड पे जाएंगे, बट मौसम खराब हो गया शाम को। ओ, कौन सा बाइक राइड की? मतलब कौन सा बाइक? मेरे पापा का बाइक है ना, हीरो होंडा CD100SS। ओ, भारी सा बाइक है, बहुत मस्त बाइक है नाइस। हाँ, मतलब मज़ा आता है चलाने, लेकिन इसलिए हमको मन किया क्योंकि आज दोपहर को मेरा YouTube रिकमेंडेशन में आया था, टाइप्स ऑफ बाइक यू शुड नो अबाउट। ओ, देखा। हाँ, तो आई गेन्ड सम नॉलेज अबाउट बाइक्स टुडे। ओके। क्या क्या मिला तुमको? क्या क्या मतलब टाइप्स ऑफ बाइक्स बताया, उसमें क्या क्या होता है। जैसे स्टैंडर्ड बाइक हो गया, लेकिन वो बाहर का बता रहा था, US तरफ का बता रहा हाँ, था। चलेगा, सब में तो चलेगा। इंडियन बाइक बताओ यार। तो जैसे स्टैंडर्ड हो गया, स्टैंडर्ड हो गया। फिर स्पोर्ट्स बाइक, हम्म, फिर क्रूज़र, उसके बाद डर्ट, और उसके बाद एक था बहुत कुछ अजीब सा नाम था, मतलब सामान कैरी करने के लिए एक बाइक। what the f- उसका नाम नहीं याद है मुझे, हेवी क्या ड्यूटी बोलते वाला। हैं। नहीं, हैवी लू- ड्यूटी नहीं था, मतलब क्रूजर जैसा ही था, लेकिन पीछे सामान रखने का जगह था उसमें। लूना। नहीं लूना नहीं। वो तो इंडियन वर्जन हो गया उसका। इंडियन वर्जन है। हम समझ रहे हैं तुम कैसा वाला बोल रहा है बाइक। सब फॉरेन में देखे हैं वो सब का। ये इंडिया में शायद एक एक्स्ट्रा और कैटेगरी आता होगा, फैमिली बाइक्स, जो कि हीरो होंडा CD100SS है। स्प्लेंडर हाँ, भी गिनाया जाएगा। हाँ, बोल सकते फैमिली बाइक्स। हैं फैमिली बाइक्स। तो वही हम देख रहे थे उस वाले वीडियो में, तो हमको तो स्टैंडर्ड बाइक ही अच्छा लगा, मतलब दोनों जो स्पोर्ट्स जैसा भी दिखता है और क्रूज़र का भी काम कर सकता है। लेकिन वो लोग बोला, मतलब जो लोग का हाइट कम है, जो कि मेरा हाइट कम है, वो लोग के लिए क्रूज़र बढ़िया रहता है, क्योंकि वो बहुत कंफर्टेबल रहता है और बहुत नीचे रहता है उसका सीट, तो बहुत आराम से तुम राइड कर सकता है उसको। हाँ, लेकिन क्रूजर भारी भी रहता है। हाँ, लेकिन वही है ना, नीचे रहता है, थोड़ा हाँ, इजी हैंडलिंग रहता है उसका। हैंडलिंग इजी हो जाता है, सीट नीचे रहता है। स्टैंडर्ड बाइक्स का क्या मतलब? स्टैंडर्ड बाइक्स मतलब उसको कॉम्बिनेशन बोल सकता है, कि मतलब तुम वो पूरी तरह से स्पोर्ट्स नहीं है वाला बाइक। तुम्हारा स्पोर्ट्स बाइक हो गया कि वो पूरा उसका जो शेप रहेगा वो एकदम वो एरोडायनेमिक स्पोर्टी रहेगा। हाँ हाँ, तुम्हारा एरोडायनेमिक रहेगा। स्पोर्ट्स हो गया कि वो ज़्यादा लंबा राइड के लिए कंफर्टेबल नहीं है उतना। तुम कोई शॉर्ट डिस्टेंस और कुछ खाली रोड जहाँ तुम स्पीड में जा सकता है, उसके लिए स्पोर्ट्स ठीक रहता है। और स्टैंडर्ड हो गया कि मतलब अगर मान लो तुमको कहीं दूर भी करना है ट्रैवल, और तुमको स्पोर्ट्स वाला फीलिंग भी चाहिए, तो उसके लिए स्टैंडर्ड बाइक ठीक रहता है। इंटरेस्टिंग। तुम लोगों को कैसा बाइक पसंद है? अरे मेरे को भी वैसे ही पसंद है, मतलब वैसे मतलब स्टैंडर्ड बाइक। हम वही बोल रहे हैं, नॉर्मल स्टैंडर्ड, जो मतलब थोड़ा स्पोर्टी लुक भी हो बट थोड़ा कंफर्टेबल भी हो। अब 2-3 बाइक कौन रखेगा? लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अलग, फिर मतलब स्पीड के लिए थोड़ा। वो तो है, स्पोर्टी भी लगता है थोड़ा। हाँ, हमको तो सबसे अच्छा ये क्रूजर
टाइप का बाइक अच्छा लगता है। क्रूजर में मतलब ज्यादा लो हाइट का जो होता है वैसा भी नहीं, मतलब काइंड ऑफ इनफील्ड टाइप का। हाँ एनफील्ड टाइप का। वो कौन सा छः में आता होगा, कैटेगरी में आता होगा? क्रूजर में ही एनफील्ड आता है क्रूजर में ही आता मैक्सिमम। है उसका। आरी का मैक्सिमम बाइक सारा तो क्रूजर में ही गिराएगा। और वो भी एनफील्ड क्लासिक सबसे अच्छा बॉडी ये उसका लगता है, मतलब काइंड ऑफ परफॉर्मेंस टू और बॉडी रेशियो जो होता है क्लासिक का। और ये जो RX यामाहा का RX 100 है ना, वो जो उसका बॉडी टाइप है ना, बॉडी टाइप वैसा ही हो लेकिन क्रूजर कैटेगरी में आए। मतलब तुमको RX 100 टाइप का लुक चाहिए क्रूजर में, थोड़ा उसका क्लासिक क्लासिक दिखने वाला बाइक। हाँ ऐसा बोल सकते हैं। समझ गया। हाँ, हम सर्च किया अभी, मस्त तो दिख रहा है RX 100, मतलब हल्का हल्का विंटेज वाला फीलिंग दे रहा है। 100 तो लोग चलाया है क्या? नहीं हम चलाए तो नहीं, हम दोस्त का चलाए हैं। हाँ हम भी दोस्त की चलाए हैं। हम यामाहा का एक बाइक चलाया है जो मेरा मामू का था, उसमें पता नहीं है, मतलब बहुत पहले चलाया था तो हमको इतना गेयर वेयर का नॉलेज नहीं था, तो अंदाजे इधर उधर मतलब दबाते थे तो जो सा भी गियर में चले। RX मतलब उसका सीट बहुत कंफर्टेबल रहता है, सीट बहुत कंफर्टेबल रहता है और थोड़ा पावरफुल बाइक भी, मतलब अच्छा पिकअप है उसका। मस्त है यामाहा। आज तुमको पता है मेरे साथ क्या हुआ? बताओ। बेकार दिन था, सोचे तो बहुत अच्छा जाएगा लेकिन अच्छा नहीं गया। हुआ क्या, आज संडे है तो हम सोचे कि आज बाहर जाके नाश्ता करते हैं, डोसा खाने का, ठीक है। तो सुबह उठे मस्त, मतलब सुबह के सोई नहीं, सोचे नहा धो लिए, फिर गए स्कूटी लेके डोसा वोसा खाए, फिर वापस आ रहे थे और पापा हमको बताए नहीं कि उसमें पेट्रोल ख़त्म हो गया है। मतलब थोड़ा सा ही बचा था, मतलब पास में ही था तो ज़्यादा खर्चा भी नहीं हुआ तेल। गए और जब वापस आए तो ऑलमोस्ट कितना 1.5 किलोमीटर दूर पहले ही, घर के पहले ही पेट्रोल ख़त्म हो गया और हमको ठेल के लाना पड़ा गाड़ी। अरे यार, तुम फोन भी नहीं लेके गए थे तो हम किसी को बुला सके। तो मतलब कुछ बस पकड़ा नहीं था, वॉलेट भी नहीं पकड़ा था। अरे वो 70 रुपये पकड़ के गए थे, 50 का डोसा का 20 रुपये बचा, अब कहाँ जाएंगे हम 20 रुपये में। अरे यार शिट। लेकिन थोड़ा डाउन था, स्टीप था तो हम लुढ़का दिए, तो थोड़ा इतना एफर्ट नहीं लगा। अच्छा, रोल करके आ गया। तो लेकिन फिर भी। और कुछ बताओ, और क्या क्या किया तुम लोग आज? आज तो यही मेरा, आज तो कुछ नहीं किया, दिन को तो हम सोते ही है, लेकिन बहुत वियर्ड सपना सब देख रहे हैं हम। वियर्ड सपना? क्या क्या सपना देखा? मेरे पापा के चाचा जी लगते हैं, ठीक है, तो वो बहुत मतलब लास्ट ईयर ही डेथ कर गए थे, तो मेरे को उनका सपना आया था। लास्ट ईयर तो डेथ किए थे? हाँ, तो लास्ट कुछ ईयर विजडम किए दे थे, रहे थे मतलब क्या? नहीं, वो मतलब डेड बॉडी था उनका वहाँ, तो हम एक्चुअली ये में चले गए, क्या बोलते हैं उसको, पास्ट में पास्ट में चल वहाँ। हाँ, तो मतलब जब वो डेड किए थे तो हम उस वहीं पे थे और अचानक से डेड बॉडी खड़ा हो गया, बाप रे बाप। बाप रे, व्हाट द फक। ओह ओके। ये कैसा मेस्ड अप सपना सब देखता है। बहुत स्कैरी था भाई। हमको ऐसा ऐसा वियर्ड सपना आता है। और क्या क्या सपना आया वियर्ड? और बहुत कुछ है यार, अभी तो हमको इतना याद नहीं आ रहा।
मेरा लास्ट बुरा सपना तो ये के लेके आया था, कॉलेज को लेके आया था कि हम लोग जब प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन दिए थे ना, उसका कुछ दिन के बाद आया था। क्या है? हमको सपना आया कि हम लोग को प्रोजेक्ट दोबारा करने के लिए बोला गया है। Oh no. और मतलब कि शाम को मेल आया, ठीक है, शाम को मेल आया कि प्रोजेक्ट दोबारा सबमिट करना है। कल और सुबह कल सुबह नहीं, मतलब कि कल शाम तक, बाप रे। कल शाम तक प्रोजेक्ट के शायद ठीक से हमको याद नहीं है, शायद डिफरेंट टॉपिक पे प्रोजेक्ट करना था हम लोग को। तो शाम को मैसेज आया है, अपने पास कोई मटेरियल नहीं है प्रोजेक्ट के लिए, सब कुछ रेडी करना है। यही सब बहुत सोचते खराब। सोचते रात हो गया और अपना प्रोजेक्ट ग्रुप में कोई हार मान लिया है, कोई कुछ एक्शन नहीं ले रहा है। यही चीज सोच करके रात को सो गए और सुबह उठ करके मटेरियल जुगाड़ कर रहे हैं, रिपोर्ट लिख रहे हैं, प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। सुबह से शाम पूरा दिमाग खराब हुए हुए है और शाम को सबमिट करना है, प्रेजेंटेशन भी देना है, वाइवा भी देना है। दिमाग खराब हो गया। हमको आया है सपना कि मेरा एग्जाम है, ठीक है, और मेरा कुछ काम नहीं कर रहा है। पहले तो हम जो पढ़े कुछ नहीं आया, फिर वह आता है, फिर पता चलता है कि मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, फिर पता चलता है कोई पेन नहीं दे रहा है। दे भी नहीं रहा है। फिर पेन ने दे भी नहीं रहे। वाओ, पेन कोई नहीं दे रहा है, बुली कोई कर रहा है। लिख ही नहीं पा रहे, टाइम जा रहा है, और ऐसे ही वही एंजाइटी हो रहा है पूरा, फिर हम उठ जाते हैं। ऐसा सपना है। एक बार हम सपना देखे थे, तो हम ना सपना में लीड कर रहे थे, ठीक है, क्या कर रहा था? मतलब हम लीड कर रहे थे, आज जैसे कोई लैग करता ना तो लीड कर रहे थे हम। हाँ, तो हुआ क्या था, ऐसे मतलब स्कूल से आए और दोपहर को सो रहे थे हम, यूनिफॉर्म में ही सो रहे थे, स्कूल यूनिफॉर्म में ही सोए। और पता नहीं हम सपना में क्या देखे, ठीक से याद नहीं है, लेकिन जैसे ही आँख खुला हम देखे अपने आप को यूनिफॉर्म में, तो पापा को बोलते हैं जल्दी कीजिए, लेट हो गया है, गेट बंद हो जाएगा तो टीचर लोग डांटेंगे हमको। तुरंत हम जूता पहने, ब्रश करने लग गए, और तो मतलब शाम का टाइम था ना, तो ऑलमोस्ट मतलब सनसेट हो गया था, तो मेरे को लगा सुबह हो रहा है, ठीक है। तो हम भी कंफ्यूज हो गए। अब हम सीधा जूता पहन के बैग वैग सब ठीक कर लिए, रूटीन भी डाल लिए, और जब पापा हंस रहे हैं तो हम पापा को बोले हंस कह रहे हमको लेट हो रहा है, जल्दी चलिए। और हम पापा नहीं आ रहे थे तो हम बाहर निकल गए, तो देखिए भाई उधर से क्रिकेट खेल के आ रहा है। क्या हो रहा है? नाइस सपना। मेरे साथ 2 बार हुआ। अच्छा से हमको इसलिए याद है क्योंकि वो 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर में हुआ था, और दोनों का दोनों दिवाली के दिन हुआ था। दिवाली का दोपहर को हम सोए, शाम को उठे, और हमको लगा कि हम पूरा रात सो गए हैं, सुबह हो रहा है अभी। सुबह का 5 बज रहा है, 5-6 बज रहा है, और दिवाली हम स्किप कर चुके हैं। हैप्पी पोस्ट दिवाली। दिवाली स्किप कर दिया। एक बार नहीं, ये 2 बार हुआ है, वो भी कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। कोई दिवाली के दिन रियल लाइफ अगर हाँ, वाह, आईआरएल में कोई हो गया ऐसा कुछ किसी के साथ तो बहुत खराब होगा उसके साथ। नहीं, घर वाला उठा देगा। स्क्रिप्ट कर दिया। सो गया, रात भर पटाखा भी फूट गया, उसको कुछ सुनाई भी नहीं दिया। बहुत खराब। उसको कोई उठाने गया तो भगा दिया।
सुबह उठा, दिवाली कहाँ है, दिवाली तो खत्म हो गया। तो दिवाली से मेरे को याद आया, बचपन में एक बार हम ऐसे फुलझड़ी जला रहे थे, ठीक है, जलाए और एक मतलब जलाए ही थे कि हमको पापा बुला दिए, ठीक है। तो हम क्या किए, उसको फट से पानी में डाले, तुरंत निकाले, तुरंत मतलब पानी में नहीं, सैंड में डाले ताकि बुझ जाए ना, और निकाले और उसको साइड में रख दिए। और हम गए पापा से ऐसे बात किए, फिर वापस आ गए, फिर जलाने गए तो जिधर जिधर जल गया था ना, तो उधर हम पकड़ लिए एक्सीडेंटली। उफ। ओह नो पूरा शिट। बचपन का वो दिवाली मेरा स्पॉइल हो गया, हम कुछ ये नहीं कर पाए, सैड। मेरा भी एक बहुत डम इंसिडेंट था, हम शायद बताए होंगे तुम लोग को, कि एक बार अनार हम मतलब जला रहे थे, फोड़ रहे थे भाई। तो फिर मेरा इतना, क्या बोलते हैं उसको, इतना इच्छुकता था हमको जानने का कि वो जो निकल रहा है वो क्या है असल में, मतलब जो वो, अरे क्या बोलते हैं यार उसको, चिंगारी। हाँ चिंगारी, सबको देख के कि क्या है वो। तो वो गया, वो जब खत्म हुआ पूरा तो एक चिंगारी साइड में जाके गिरा, ठीक है। तो हम गए उसके पास और फॉर सम रीजन उसको छू दिए देखने के लिए क्या है। उफ, उंगली में पूरा वो जैसे फूल जाता है ना गरम लगने, तो वो हो गया था। मेरा तो एकदम स्टैंडर्ड वाला ऊफ हुआ है जो ये मिर्ची बम बोलते हैं ना, क्या क्या बोलता है, बाकी लोग कुछ भी बोलता है, मिर्ची बम ही बोलते ये हैं। कोई मिर्ची बम बोलता है, कुछ लोग कुछ और बोलता होगा, लेकिन हाँ ठीक है। तो वही मेरा हाथ में स्टैंडर्ड दिवाली ऊफ हाथ में फट गया। वो ट्राई कर रहे थे हम, शुरू जला के फेंकने का। हाथ में जला के फेंकने वाला ट्राई कर रहे थे, मतलब नाइस। जब नूब टाइम्स। नूब टाइम से भी पहले वाला तुम लोग को सेफ्टी टाइम याद है? तुम लोग कभी लकड़ी में उसको फंसा के जलाया है? सब कोई किया होगा कि पहले लकड़ी में घुसा के जलाते थे। मतलब लकड़ी में घुसा के कैंडल में ले जाके दूर रख के एकदम अल्ट्रा सेफ्टी है दूर ना। से ऐसे अल्ट्रा सेफ्टी। एक कान दबा के फोड़ते थे। बचपन में सेफ्टी वाला, जो अल्ट्रा सेफ्टी वाला पटाखा फोड़ते थे, उसके लिए शाम को वैसे लकड़ी खोजने जाना पड़ता था। मेरे यहाँ था वैसा लकड़ी, वो हर समय दिवाली में निकलता था। मेरे यहाँ पे मिल जाता था। मतलब पापा जानबूझ करके ही ना, वैसे मतलब ज्यादा एक्सप्लोसिव वाला या तो ज्यादा बड़ा वाला ऐसा लाते ही नहीं थे। नॉर्मल मेरे यहाँ भी फुलझड़ी लाते थे, नहीं तो ग्रीन लाइट जिसमें जलता ना वो लाते थे। ग्रीन, अच्छा हाँ। हाँ, फिर एक छोटा सा मतलब कुछ, मतलब जो भी छोटा छोटा दिखता है वही सब उठा के लेके आता है। और जानबूझ करके वहाँ दुकानदार को ऐसा बोलते हैं कि जो कम फुटने वाला ऐसा दीजिए, वही लेके आते हैं। हम लोग का भी वैसे ही था, लेकिन मेरे नेबर में एक मैड लैड अंकल थे, ठीक है। वो सब तरह का पटाखा फोड़ते थे। वो तुम्हारा रॉकेट हो गया, उसको बॉटल में रख के फोड़ना रहता है ना, वो डायरेक्ट बालू के ऊपर उसको गाड़ते थे ऐसे करके और जाके जला देते थे। होता है, कभी कभी तो उल्टा उन्हीं के ऊपर आके गिरा है, बट ये रॉकेट Mad का lad रॉकेट थे। एकदम अनप्रिडिक्टेबल होता है, किधर जाए किधर नहीं। हाँ नहीं, हम उसका ये देख लिए थे। एक बार हम देख रहे थे कि कैसे रॉकेट रखने से वो किस तरफ मुड़ के जाता है, कब सीधा जाता है। वाह, हम पूरा साइंस देख रहे थे। बिहाइंड रॉकेट। हाँ, तो फिर समझ आ गया था कि एक साइड भारी हो जाता है, इसीलिए वो उस तरफ मुड़ जाता है। जीनियस। वो तो है। वो हम समझ गए थे, तो हम फिर एक्सपेरिमेंट भी किए थे कि अपना छत से दूसरा का छत के ऊपर कैसे फोड़े। वाओ, नाइस एक्सपेरिमेंट। बाप रे बाप। और वो हो भी गया था। अच्छा, उस समय फोन नहीं होगा तुम्हारे पास, नहीं तो फोन आता तुमको आईसिस का कि हेलो वी आर हायरिंग यू, रिक्रूटिंग। कितनी सैलरी लोगे। उस टाइम मेरे पास फोन नहीं था। वाह।
प्लेस्ड हो जाता उस समय। वैसे बम से मेरे को याद आया, एक बार याद ना जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है, हाँ, कौन सा एक वर्ल्ड बार कप? 7 वाला 2020 या 20 नहीं 50 50? वनडे इंटरनेशनल। 11 में जीता था। हाँ 11 में जीता था, पता नहीं इतना ठीक से याद नहीं हमको, लेकिन वही जब जीता था ना तो एकदम सब बहुत खुश। और मेरे बगल में जो मतलब एक मार्केट है, वहाँ पे सट्टाबाजी चलता था रोज। तो एक आदमी मतलब वही जीता था सट्टा में, बहुत पैसा जीता होगा शायद, तो ना झोला भर के बम लेके आ रहा था अकेला वो, ठीक है। और सेंटा क्लॉज जैसे जिसको तिसको मतलब ए बाबू ले बम फोड़, ए बाबू ले बम फोड़, अरे बाप रे, मतलब बांट रहा, गजब। जो जिसको दिख रहा है उसको बांट रहा, सबको एक एक पैकेट, बड़ा वाला ना जो पूरा हाथ में आ जाता है सुतली बम, वो दे रहा था, ठीक है, वाह, सबको दे रहा था। हम रास्ते में मिल गए तो हमको भी पकड़ा दिया वो, तो ए बाबू ले फोड़ बाबू, ठीक है। तो हम फोड़ने लग गए, ठीक है। सब मतलब हाँ, बम का इतना जोर से आवाज आया कि आसपास के लोकेलिटी वाले लोग सब उठ गया ना, ठीक है। बाहर निकल के वो लोग सोचा कि आज कोई बम फोड़ रहे, चलो देखते हैं, फिर ठीक है। और वहाँ आसपास जवान जैसा सब नेबर लोग करता है, हल्ला हुआ तो निकल गया देखने के लिए क्या हो रहा है। और फिर ये मतलब भैया लोग थे, मतलब थे, तो वो लोग भी जोश जोश में निकल गए, मतलब गाड़ी ऊपर से नीचे भगा रहे, इंडिया जीत गया भाई, इंडिया जीत गया, बस चिल्ला रहे इंडिया जिंदाबाद जिंदाबाद, ऐसे चिल्ला रहे हैं। और कोई स्टंट वंट कर रहे हैं, तो एक जिसको स्टंट आता ही नहीं था वो भी दूसरा को देख के कॉपी कर रहा था, तो उड़ाया उड़ाया और उसका हाथ से बाइक व्हीली मार रहा था, और उसका हाथ से बाइक छूट गया, और वो बाइक मेरे तरफ आके कि मेरे पैर में गिर गया। अरे बाप अरे रे। तो इतना बैड लक। तो हम थोड़ा सेकंड के लिए अनकॉन्शियस हो गए थे, तो मेरे को उठा अरे के बाप अंदर लेके चली गया। और हमको थोड़ा देर, कम से कम 10 मिनट बाद हमको मेरा नींद खुला, मतलब आँख खुला। बहुत खराब हुआ, बट सैडली इस साल कोई फेस्टिवल नहीं होगा। नो Shit. दुर्गा पूजा, We'll be नो back. दिवाली। इस साल नहीं होगा, अगला साल तो बहुत धूमधाम से लेकिन मनाएगा देखना। इस साल अल्ट्रा हो भी धूमधाम जाएगा, से। देखो कैसे, लेकिन थोड़ा कम धूमधाम से होगा इस साल। होगा इस साल होगा तो मतलब वही घर में ही होगा। हाँ, घर में सारा तो फेस्टिवल तो घर में ही हो रहा है। हाँ मतलब जो मतलब पूजा कोई करेगा इतना घर पे ही करेगा। धूम धड़ाका नहीं हो रहा है। क्या पता आदमी लोग नहीं घर में करेगा। कर भी सकता है, लेकिन तो हम कर तो भी नहीं सकता जा है। रहे। दुर्गा पूजा होगा तो हम तो नहीं जा पाएंगे भाई बाहर। तो और अगर नहीं, समझदार वो है। सब तो बहुत भीड़ भाड़ वाला होता है दुर्गा पूजा का पूजा सब। दूर और से अगर ही कुछ उल्टा पंडाल पुल्टा देख लेंगे। हुआ है, उल्टा पुल्टा हुआ तो हम लोग को कुछ कवर करने के लिए मिल जाएगा। नहीं होना चाहिए जो। हाँ, नहीं हो जो समझदार हुआ तो नहीं होगा। नहीं, जो 100% गारंटीड नहीं है। ओके, अब हमको अभी से एंजाइटी हो रहा है कि क्या होगा देखो फेस्टिव सीजन में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे और नाइट और इवनिंग। Thank you for listening and bye. Bye. बाय, टेक बाय। केयर। ओके, गुड नाइट।